नौजवान, तुमने शहजादे बहाउद्दीन गौरी की जान बचाकर सल्तनत गौरी पर बड़ा एहसान किया है। मैंने कोई एहसान नहीं किया मोहतरम, ये मेरा इंसानी फर्ज था। ये बताइए कि ये कौन सा मुल्क है? तुम मुल्क हिंदुस्तान में हो, जहां सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत है। लेकिन तुम कहां से आए हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी मौका मिला तो जरूर सुनाऊंगा। ठीक है, तुम सुल्तान मुकर्रम के खास मेहमान की हैसियत से इस मेहमान खाने में रहोगे। लेकिन मैं तो एक मुसाफिर हूं और मेरी मंजिल बहुत दूर है। नौजवान, तुमने हमारे बेटे की जान बचाई, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मैंने अपना इंसानी फर्ज पूरा किया है सुल्तान मुअज्जम। हम तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। वजीर शाही, हुक्म लीजिए। इस नौजवान को जरो जवहरात में तोलकर तमाम जरो जवहरात बतौर इनाम इसे दे दिए जाए। जो हुक्म लीजिए। सुल्तान मुअज्जम, मैंने अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक जख्मी इंसान की जान बचाई है। मुझे अल्लाह की खुशनुदी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तुमने हमारे ईमान को ताकत अता की है। हमारी ख्वाहिश है कि शाही मेहमान की हैसियत से तुम हमारे महल में कुछ रोज कयाम करो। मुझे खुशी होगी सुल्तान मुअज्जम, मैं भी कुछ देर यहाँ रहकर मुल्क हिंद की सैर करना चाहता हूँ। वजीर शाही, हमारे मेहमान का हर तरह से ख्याल रखा जाए। जो हुक्म लीजिए। आप तशरीफ रखें, मैं आपके खाने पीने का एहतमाम करता हूँ। शुक्रिया। तारीख का सफर मुझे मुल्क हिंदुस्तान में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के अहद में ले आया है। यहां पर इस्लाम का सूरज तलू हो चुका है और उसके नूर की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी है। यह मेरी खुशनसीबी है कि मैं एक मुसलमान बादशाह के अहद में इस मुल्क की सियाहत करूंगा। काश मारिया और नाग भी मेरे साथ होते। खुदा जाने वो कहां होंगे, किस हाल में होंगे। बेटियां। छोटे जी भाईजान। बड़ी मुश्किल से काबू किया है, झाड़ियों में जा छुपा था। अब बचकर नहीं जाना चाहिए। तुम फिक्र न करो। तुम इसे कैद करके कहीं नहीं ले जा सकते। तुम कौन हो? मैं मारिया हूँ और जिस सांप को तुमने फूंक मारकर कैद किया है वो मेरा भाई नाग है। अच्छा, जगड़ बेटियां, जगड़ बेटियां, अगर बेटियां, अगर बेटियां। अब मैं तुम्हें भी पटारी में बंद करता हूँ। जगड़ बेटियां, जगड़ बेटियां, अगर बेटियां, अगर बेटियां। तुम्हारे किसी जादू का असर मुझ पर नहीं होगा। बेहतर है जिस सांप को तुमने कैद किया है उसे वापस कर दो। छोटे जी भाईजान। मुझे काले जादू का मंत्र पढ़ना पड़ेगा। करो करो। दुक्कड़ तो बाप हो, 80 90 पूरा 100 में लगा रहा है। चल पटारी में आजा, आजा, आजा। मेरा ख्याल है अब मुझे ही अपनी ताकत आजमानी होगी। ए खुदा, मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि मेरे नाग भाई को मुझे वापस कर दे। तो खुदाया तेरा शुक्र है, मुझे मेरा भाई नाग वापस मिल गया। जी मेरे आका, इसे तो चुक पड़ गई है। जिया जिया, मेरा ख्याल है इससे सख्त कतारा पड़ गया है, लेकिन फिक्र वाली कोई बात नहीं, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। छोटे आमरी, आमरी,
हमारी जगह बेटियां लुकन मीटियां। तुम ये बताओ कि तुम्हें किस बला ने पत्थर का बना दिया था? हमारी मैं लुट गया कहता मैं लुट गया। वो तेरे पास एक बीन ही तो है, तू लुट किस तरह गया? हमरी मेरी पिटारी गायब हो गई है। तो बाजार से नई पिटारी ले आओ। उसमें नाव भी था। गुगली, जी मेरे आका। ये वही नाग तो नहीं जो इंसानों की शक्ल तब्दील कर लेता है? जिया हाँ वही नाग। मगर वो उसे पिटारी समेत लेकर गायब हो गया। कौन लेकर गायब हो गया है? मारिया नाग की बहन मारिया। जी मेरे आका। ये वही मारिया तो नहीं जो अंबर की बहन है? हाँ वही मारिया। इसका मतलब है कि अंबर इसी इलाके में है। मारिया नाग को लेकर अंबर के पास जाएगी। वो किधर गई है? वो गायब हो गई थी। अमरी पकड़ा हुआ नाग हाथ से निकल गया। गुगली। जी मेरे आका। मेरा ख्याल है वो इधर गई है। जिया नहीं, इधर गई है। मेरा यूं महसूस हो रहा है जैसे वो इधर गई है। जिया किधर गई है? हर बात पे जिया। मुझे मारिया बहन की खुशबू आ रही है। मारिया बहन, क्या तुम इस कमरे में हो? अंबर भाई को मेरा सलाम पहुंचे। तुम्हें भी मेरा सलाम हो। शुक्र है खुदा का, मुझे मेरी बहन मिल गई। ये बताओ, नाग भाई का कुछ पता चला? क्या तुम मेरे हाथ में ये पटारी नहीं देख रहे? अरे क्या नाग पिटारी में है? हाँ देखो तो। अरे हाँ, ये तो नाग है। मगर इसे क्या हुआ? ना तो इसकी खुशबू आती है, ना ही ये सर उठाता है, और ना ही इंसानी शक्ल में वापस आ रहा है। इस पर किसी जादूगर ने काला जादू कर दिया है और हमें इसका तोड़ दरियाफ्त करना होगा। मगर हम इसका तोड़ कहाँ तलाश करेंगे? अल्लाह मालिक है, कहीं ना कहीं तो दरियाफ्त कर ही लेंगे। खुदा का शुक्र करो कि नाग हमें वापस मिल गया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि नाग हमें वापस मिल गया। ये बताओ कि तुम्हें मेरा पता किसने बताया? मुझे तुम्हारी खुशबू आ गई थी। अंबर भाई, इस वक्त हम कौन से जमाने में हैं? हम मुल्क के हिंदुस्तान में हैं। यहाँ पर मशहूर बादशाह सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत है। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं, अमन चैन से रहते हैं। जगह जगह मीठे पानी के कुएं हैं, आलीशान मस्जिदें हैं, खुशनुमा बागात हैं, मुसाफिर खाने हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दीन इस्लाम पर सही तरह अमल करता है। ओह, खुदा का शुक्र है कि इस्लाम का उरूज हमने अपनी आंखों से देख लिया, और यही तो हम चाहते थे। अभी तो हमने और भी बहुत कुछ अपनी आंखों से देखना है। मेरा ख्याल है हमें नाग भाई के इलाज के लिए किसी हकीम के पास जाना चाहिए। अरे हाँ, याद आया, एक दफा वजीर शाही एक ऐसे हकीम का जिक्र कर रहे थे जो सांप के कांटे का इलाज करता है। हमें उस हकीम से जाके मिलना चाहिए। जरूर उसके पास सांप के जादू का तोड़ भी होगा। हाँ, और हम उसे ये नहीं बताएंगे कि इस पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, और ये भी नहीं बताएंगे कि ये इंसानी शक्ल में वापस आ सकता है। ये बताने की जरूरत भी क्या है? हम उसे कहेंगे कि ये सांप हमारा पालतू सांप है, बीमार हो गया है, इसका इलाज कर दो। आओ चलते हैं। ओहो भाई, हम गायब हो सकते हैं, हम गायब होकर जाएंगे। अरे मैं तो भूल ही गया था। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आप सांप के कांटे का इलाज करते हैं? हाँ, लेकिन तुम में से किसको सांप ने काटा है? हमें सांप ने नहीं काटा जनाब। तो फिर मेरे पास क्या लेने आए हो? हम अपने एक सांप को आपके पास दिखाने के लिए लाए हैं। मुझे दिखाने लाए हो? मैं सांपों को देखता नहीं हूँ, उनके कांटे का इलाज करता हूँ। बात यह है जनाब कि ये सांप हमारा पालतू सांप है।
बेचारा बीमार हो गया है, इसका इलाज कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। ये रही आपकी उजरत। गिरबिट चले। जी हकीम साहब। तुम इसको पिटारी को यहां रख दो, मैं अभी इसका इलाज करता हूं। इस पर तो किसी ने काला जादू किया हुआ है। आप इसका जादू उतार दें हकीम साहब, मैं आपको इस तरह का एक मोती और दूंगा। तौबा तौबा तौबा, मैं जादू वादू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो फिर हमें किसी और ऐसे शख्स के बारे में बता दें जो इसका जादू उतार दे। हाँ, एक शख्स है। वो कहाँ रहता है? शहर से बाहर एक दरिया है, दरिया के किनारे पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर एक गार है। वो शख्स उसी गार में रहता है। लोग कहते हैं कि उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। वो सांपों का मांदरी है और उस जादू टोना भी जानता है। तुम उससे मिलो, शायद वो तुम्हारे सांप का जादू उतार दे। शुक्रिया जनाब। कौन है? मोहतरम बुजुर्ग, मेरा नाम शहजादा अंबर है और ये मेरी बहन मारिया है। क्या लेने आए हो? मोहतरम, हमारे पालतू सांप पर किसी ने काला जादू कर दिया है, मेहरबानी फरमाकर इसका जादू उतार दें। तुमने सांप क्यों पाला था? सांप इंसान का दुश्मन होता है। गलती हो गई जनाब, आप इसका जादू उतार दें, हम इसको दोबारा जंगल में छोड़ देंगे। सांप दिखाओ। पिटारी उठा लो। क्या हमारे सांप पे जादू का असर खत्म हो गया है? नहीं, इसका जादू मैं नहीं उतार सकता। हम बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आए थे मोहतरम। सुनो, यहां से एक दिन और एक रात के फासले पर एक जंगल आता है। उस जंगल में एक बारादरी है। बारादरी के पास एक झोंपड़ी है। उस झोंपड़ी में एक स्पेरन रहती है। वो तुम्हारे सांप का जादू उतार सकती है। जाओ, अब चले जाओ यहां से। शुक्रिया जनाब। ये एक पुड़िया, इसे पानी के साथ पिला देना, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई परहेज हकीम साहब? हाँ, उससे कहना कि रात के अंधेरे में बाग में ना जाए, वहां पर सांप होते हैं। समझ गए हो? समझ गया हकीम साहब। फिर अब जाओ, खुदा खैर करेगा। आओ मियां। क्या हुआ? भूख नहीं लगती हकीम साहब। गिरबिट चले। जी हकीम साहब। इनको एक पुड़िया दे दो। आओ मियां आओ। क्या हाल है तुम्हारे? हकीम साहब 3 दिन हो गए, बुखार नहीं उतर रहा। गिरबिट चले। जी हकीम साहब। इनको 2 पुड़िया दे दो। ये लो 2 पुड़िया पानी के साथ खा ले। आओ मियां आओ। क्या हुआ? हकीम साहब, पेट में बहुत दर्द रहता है। कोई बात नहीं, अल्लाह शिफा देगा। गिरबिट चले। जी हकीम साहब। इनको 2 पुड़िया दे दो। ये लो 2 पुड़िया पानी के साथ खा लेना। आओ मियां। क्या हुआ? हकीम साहब, वालेकुम अस्सलाम। 3 दिन हो गए हैं, खांसी और नजला। कोई बात सर नहीं। में बहुत सख्त दर्द है। कोई बात नहीं। गिरबिट चले। जी हकीम साहब। इनको 3 पुड़िया दे दो। ये लो दूध के साथ खा लेना। अस्सलाम वालेकुम। गिरबिट चले। जी हकीम साहब। अब दुकान बढ़ा दें। जी। आए 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 हकीम साहब आए। सर में बड़ा सख्त दर्द हो रहा है। जिया बुखार भी शदीद है। जिया कान भी बहते हैं। जिया कोई दवाई दीजिए। तो मियां किसी दूसरे हकीम साहब के पास जाओ, मैं तो सांप के कांटे का इलाज करता हूँ। हकीम साहब,
ये मेरी हथेली देख रहे हैं आप? देख रहा हूं। ये खाली है? हाँ, खाली है। ये दिमाग की लकीर है, ये दांतों की लकीर है, ये कानों की लकीर है, तो फिर ये खाली किस तरह हुई? अगर मैं ये मुट्ठी बंद कर दूं तो इसमें एक ऐसी शय आ जाएगी कि आप उसको देखकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। पहला था अस्पताल, मां तेरी दिल में बाल, ब्लू तेरा सौकार, दानियां, रसल में दानियां, जुम्मा पामा बजल पामा बागियां नुरानियां, आल माल थाल तेरा पूरा एक साल। ये क्या है? तो मन का है, टूट भी सकता है। हकीम साहब, ये शीश नाग का मन का है। ये जहरीले से जहरीले सांप का जहर चूस सकता है। जी हाँ, जी हाँ। ये मन का मुझे दे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं, अगर तुम ये लेना चाहते हो तो इसके लिए हमारी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मुझे गुगली ने बताया है कि सुबह सवेरे इस दुकान पर एक मर्द और एक औरत पटारी में सांप लेकर आए थे। हाँ हाँ, आए थे। एक जवान लड़का था, उसके साथ एक जवान औरत थी। वो कह रहे थे कि उनके सांप पर किसी ने जादू कर दिया है। और ये मोती भी उन्होंने मुझे दिया था। गुगली। जी मेरे आका। ये मोती सिर्फ अंबर दे सकता है। जी हाँ, जी हाँ। हकीम साहब, मुझे जल्दी से बताओ कि वो किधर गए हैं। मैंने उनको बूढ़े मांदरी के गार में भेजा था। बांदरी? आजकल बांदरियों ने गारों में रहना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जी हाँ। बांदरी नहीं, मांदरी, मांदरी, वो जो सांपों के कांटे का इलाज करता है। वो गार कहाँ है? शहर से बाहर, दरिया के उस पार। दरिया के उस पार? गुगली। जी मेरे आका। गार की तरफ रवानगी इख्तियार करो। पहला था अस्पताल, मां तेरी दिल में ब्लू तेरा सौकार, बूढ़े बूढ़े जानियां, ग्यारह सौ दानियां, जुम्मा पामा गजल पामा बागियां नुकरानियां, आल माल थाल मेरा पूरा एक साल। तुम कहाँ चली गई हो? मैं अकेली क्या करूं? ठीक है, मैं भी अपनी नानी माँ मकड़ी चुड़ैल को बुला के ना उससे मदद लेती हूँ। मैं मंत्र पढ़ती हूँ, नानी माँ मकड़ी चुड़ैल आ जाएंगी। इन्हीं बिनी जाके चिन्नी राजा कटिया टोला बुढ़िया टोले में लगी आग जागो किया, भाग राजा गया। नानी माँ मकड़ी चुड़ैल आ जाओ। मैं जानती हूँ तू किस मुसीबत में फंस गई है। तुझे अंबर की तलाश है ना? हाँ नानी अम्मा मकड़ी चुड़ैल, पता बात क्या है, मेरी उम्र के 100 साल बाकी रह गए हैं और इस 100 साल में मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। अगर किसी तरीके से मुझे अंबर शहजादे के जरिए आब हयात का राज मालूम हो जाए तो मैं आब हयात पीकर 5000 साल तक जिंदा रह सकती हूँ। तो फिर वादा कर, तो मुझे भी आब हयात का एक घोंट पिला देगी ना? हाँ नानी अम्मा मकड़ी चुड़ैल, मैं वादा करती हूँ मैं आब हयात का पहले घूंट आपको पिलाऊंगी, मगर जल्दी से मुझे अंबर का अता पता बता दो। तो सुन, यहाँ से एक दिन और एक रात के फासले पर एक जंगल आता है और उस जंगल में एक बारादरी है और उस बारादरी में एक झोंपड़ी है और उस झोंपड़ी के पास सपेरन की वो सपेर रहती है और मेरा ख्याल है अंबर और मारिया नाग की पटारी लेकर उसी झोंपड़ी में गए होंगे सपेरन के पास है। हाँ तो ठीक है, मैं वहीं जाकर अंबर को काबू करती हूँ। पागल कहीं की, अंबर के पास बहुत बड़ी ताकत है, तुम उसे इतनी आसानी से काबू नहीं कर सकती। तो नानी अम्मा मकड़ी चुड़ैल, फिर आप ही मुझे कोई तरकीब बताएं। तो सुन देख, अभी अंबर और मारिया झोंपड़ी तक नहीं पहुंचे होंगे, तू ऐसा कर कि उनसे पहले झोंपड़ी में जाकर सुपेरन बनकर बैठ जा।
जैसे ही अंबर और मारिया वहां पहुंचते हैं और तुम जल्दी से अंबर को काबू कर लेना, बस। ठीक है, मैं वहां जाती असली स्पेरन को गायब कर दूंगी। अरे पगली, असली स्पेरन को गायब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेरन दूसरे शहर गई हुई है वो। ये तो और भी अच्छी बात है। मगर नानी माँ मकड़ी चुड़ैल, सोचने की बात है, अगर अंबर पर मेरे मंत्र ने काम ना किया, मेरा मंत्र ना चला, तो फिर मैं क्या करूंगी? उस वक्त तुम मेरा मंत्र पढ़कर फूंक देना, फिर तू जो चाहेगी वो वैसा ही बन जाएगा और तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। ठीक है। मगर नानी अम्मा, सोचने की बात है, अंबर ने मुझे देखा हुआ है, और अगर उसने मुझे पहचान लिया तो फिर तो क्या होगा ये कुछ पता नहीं। तुम ऐसा करना कि अपने चेहरे पर नकाब पहन लेना और कहना कि मैं नकाबपोश स्पेरन हूँ। और हाँ, तुम्हें मेरा मकड़ी चुड़ैल वाला मंत्र याद है ना? हाँ नानी अम्मा, मकड़ी चुड़ैल, मुझे आपका मंत्र भी याद है और मैं आवाज भी बदल लूंगी। अरे बेटा, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, अल्लाह के नाम। तो फिर ठीक है, ऐसा कर, जल्दी से स्पेरन बनकर झोंपड़ी में बैठ जा। अभी अंबर और मारिया पहुंचने वाले होंगे। हाँ। मैं 5000 साल तक जिंदा रहूंगी, 5000 साल तक।